नव प्रभात की बेला लाए फिर से नई उमंग, परमात्म रंग संग यहाँ सजेंगे जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग। नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, हम सभी अपने समाज को एक मूल्यनिष्ठ समाज के रूप में देखना चाहते हैं। महात्मा गांधी जी का भी स्वप्न राम राज्य, और राम राज्य अर्थात एक मूल्यनिष्ठ समाज जहां सभी में आपस में प्रेम है, सम्मान है, भाईचारा है। अपने परिवार में भी हम मूल्यों को देखना चाहते हैं, अपने बच्चों में भी मूल्यों को देखना चाहते हैं कि वो गुणवान हो, चरित्रवान हो। लेकिन मूल्य एक ऐसा विषय है मित्रों जो किताबों में पढ़ाकर या किताबों के माध्यम से नहीं सिखाया जा सकता। वास्तव में ये तो जीवन के माध्यम से बच्चों को या दूसरों को सिखाया जा सकता है। आप भी बचपन में जब अपने बड़ों को देखते थे, अपने टीचर्स को या अपने पेरेंट्स को देखते थे, देख देख करके सीखा करते थे, राइट? तो ये मूल्य वास्तव में देने वाली अर्थात सिखाने वाली चीज़ है अपने जीवन के माध्यम से। इसीलिए हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को जैसा देखना चाहते हैं, औरों को जैसा देखना चाहते हैं, क्यों ना वैसे हम स्वयं बन जाएं। मूल्यवान बनेंगे तो हमारा परिवार, समाज स्वतः मूल्यवान बन जाएगा। और ऐसा ही है आज का सुंदर सुवाक्य। ओम शांति। Values are never taught, they are always caught. जीवन मूल्य सिखाए नहीं जाते, लेकिन उन्हें हम दूसरों से प्रेरणा प्राप्त करके जीवन में ले लेते हैं, जैसे कि वो सहज और स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन का अंग बन जाते हैं। वो भी विशेष रूप से जब हम युवावस्था में होते हैं या बचपन में होते हैं, तो उस समय हमारे जीवन में हमारे माता पिता का, हमारे शिक्षकों का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। और उस उम्र में जब हमें शिक्षक कुछ ऐसी बातें उनके जीवन के द्वारा दे देते हैं, तो जैसे कि सम्मान है, दूसरों का आदर करना है, ये बात हम अपनी उस अवस्था में सीख लेते हैं जो जीवन भर हमें आगे बढ़ने में मदद देती है। ऐसे ही माता पिता भी बहुत बड़े शिक्षक हैं हमारे जीवन में, और वो हमेशा ही रहते हैं, क्योंकि उनके जीवन मूल्य जो हम बचपन से उनके जीवन में देखते हैं, वैसे तो मूल्य बहुत हैं। प्रतिदिन अगर हम एक मूल्य को जीवन में अपनाएं, तो न केवल हमारा जीवन मूल्य बन जाता है, मूल्यवान बनता है, लेकिन दूसरे लोग जो भी हमारे संबंधों में आते हैं, वो हमारे जीवन से कुछ ना कुछ सीख जाते हैं। यानी दे आर नॉट टॉट, लेकिन वो हमारे जीवन से प्रेरणा प्राप्त करते हैं और उस प्रेरणा को कभी नहीं भूल पाते हैं। तो आइए हम भी अपने जीवन के अंदर प्रेम, सहयोग, सम्मान और कई प्रकार के मूल्यों को जीवन में सहज रूप से अपनी सोच और अपने कर्म में लाएं। जब सोच और कर्म में इन मूल्यों को जब हम प्रतिदिन लाते हैं, यानी रोज, जैसे कि आप सुवाक्य सुन रहे हैं, ऐसे प्रतिदिन आप सुवाक्य सुनते रहें और अपने जीवन के अंदर अपने कर्मों में अपनाते रहें, तो आपका जीवन भी निश्चित ही मूल्यवान बन जाएगा। ओम शांति। कई बार छोटी छोटी बातों को भी हम भूलने लगते हैं, और ये जो भूलने की बीमारी है, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए कई बार एक नुकसानदायक भी हो जाती है और साथ ही परेशानी का सबब भी बन जाती है। हम नई चीज़ों को भी नहीं सीख पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं। ये भी उस भूलने के ही क्रम में शामिल रहता है। तो कैसे इसका निदान किया जा सकता है, किन किन बातों का हम ध्यान रखें, आइए डॉक्टर साहब से सुनते हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, हम जानते हैं कि मेमोरी लॉस होना या कुछ बातें भूल जाना एक उम्र के साथ कॉमन प्रॉब्लम है।
कि तो जैसे एमनीजिया जो है बेसिकली एमनीजिया एक तरह की फॉरगेटफुलनेस है, स्पेशली शॉर्ट टर्म मेमोरी। जैसे हम कुछ समय के लिए कुछ बातें भूल जाएंगे जो कि हमें पीछे की बातें, इसको एमनेसिक सिंड्रोम भी कह देते हैं। और दूसरी जो बात है इसमें हम जो है पास्ट की कुछ बातें भूल जाते हैं कई बार कि पास्ट में हमारे साथ क्या क्या बीता है। जैसे कुछ समय के लिए पास्ट की फिल्मों में दिखाते हैं ना, पास्ट की कुछ बातें, मेमोरी से चोट लगी सिर में, हम कुछ बातें भूल गए, तो वो इस तरह का यूजुअली नहीं होता है। और कुछ बातें भूल जाएंगे, फिर बाद में मेमोरी वापस भी आ सकती है। कई बार एमनीजिया शॉर्ट टर्म हो सकता है, थोड़े दिन के लिए होगा या थोड़ी देर के लिए होता है, फिर बाद में वापस आ सकता है। तो दोस्तों ये जो टर्म है ये एक्चुअली बहुत सिमिलर सी टर्म्स हैं, और आप ध्यान रखें एमनीजिया जब भी आपको ऐसी कुछ फीलिंग आती है कि हम कुछ बातें भूल जाते हैं और हम कुछ पास्ट का बात कई बार हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं, और या फिर हम जो है कुछ बातें जैसे शॉर्ट टर्म के लिए कुछ मिनट के लिए कुछ बात भूल गए, तो हमें उसके लिए कभी भी ऐसा हो जाए तो डॉक्टर के पास जा सकते हैं, हम टेस्ट करा सकते हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं और उन कारणों का हमें निवारण करना चाहिए दोस्तों। तो आप 3 वर्ड जो हम सुनते हैं बहुत कॉमनली, डिमेंशिया के डिफरेंट प्रकार हैं, एल्जाइमर्स और डिफरेंट सेनाइल डिमेंशिया, वेस्कुलर डिमेंशिया या डिफरेंट टाइप के डिमेंशियाज जो हैं, लेवी सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और डिफरेंट तरह के और भी बहुत सारे डिमेंशियाज हैं, पार्किंसन में भी और कई कारणों से हो जाते हैं। और एक एमनीजिया माना थोड़ी देर के लिए भूल जाना और फिर वो वापस आ जाती है। कई बार एमनीजिया परमानेंट भी हो सकता है दोस्तों। तो अपना इसका इलाज डॉक्टर से समय पर मिलें और अपना इलाज कराएं। ओम शांति। कुछ ऐसे आदर्श व्यक्तित्व भी मित्रों जिन्होंने अपना जीवन संसार के लिए जिया है, ईश्वर के लिए जिया है, औरों को देते हुए जिया है, ऐसे व्यक्तियों को भी हम हमेशा याद रखें, क्योंकि वो हमें प्रेरित करते हैं और हमारे जीवन को भी मूल्यवान बनाने में मददगार होते हैं। ऐसी ही एक दिव्य आध्यात्मिक विभूति रही हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की वरिष्ठ राजयोगिनी दादी ईशू जी, जिन्होंने बाल्यकाल से ही अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा अर्थ समर्पित कर दिया। आप गंभीरता की देवी थीं, सबको प्रेरित किया करती थीं अपने जीवन से। आज उनकी पुण्यतिथि है, आइए उनकी जीवन की सुमधुर यादों को, प्रेरक यादों को हम महकती यादों में याद करें। आदि रत्नों में रत्न विशेष ईश्वर के समीप साथी थी ईशू दादी जी। दादियों को याद करते हैं तो बाबा की बड़ी याद आती है, और याद आता है जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। ईशू दादी जी रत्न गर्भा थी, उनमें यज्ञ के प्रति संपूर्ण निष्ठा, ईमानदारी, वफादारी तो सागर की तरह गहन गंभीरता सबने देखी। एक नामी इकोनॉमी की वह अवतार थी। कभी भी इस यज्ञ का 1 रुपया भी अपने ऊपर खर्चा नहीं करती थी। दादी जी को हम कभी भी कहते थे, दादी जी आपको तबीयत में थोड़ी सुधार करने की आवश्यकता है, इसके लिए हम आपको अहमदाबाद ले चल देंगे हॉस्पिटल। तो दादी जी कहेंगी वहाँ जाएंगी तो हमें खर्चा होगा, तो इसीलिए मुझे तो नहीं जाना है, बाबा तो मेरा डॉक्टर है, मुझे आप ही ठीक कर देगा, मैं क्यों जाके अपना चेकिंग करा के पैसे बाबा के घर का यज्ञ का खर्चा करूं। तो दादी को मैंने देखा एक नामी और इकोनॉमी, लघु से लेकर विशाल यज्ञ की वित्तीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना दादी जी की बड़ी विशेषता थी। उनकी गंभीरता अद्भुत थी। दादी जी विशेषताओं से संपन्न होने के कारण दादी जी खिलौनों की भी विशेषताएं देखकर और उन खिलौनों के द्वारा भी अनेक आत्माओं को शिक्षाएं देती थी। तो वो एक खिलौना गुड़िया का था, तो वो फ़ोन सुन रही है, तो दादी जी उसके बारे में बताती थी, इसको देखो सभी, ये जो है पूरा दिन बाबा से बातें करने में बिजी रहती है। तो ऐसे फिर दादी सब क्लास वालों से भी पूछते थे कि आप लोग भी सब बाबा को याद करते हो या पूरा दिन बाबा से बातें करते हो। कितने गोपनीय दस्तावेज, कितनी बातें दादी जी को ज्ञात होते हुए भी वह कभी किसी को कुछ नहीं सुनाती थी। दादी जी के
अंतिम दिनों में गंभीरता और रमणीकता का अद्भुत समन्वय देखा गया। बड़ी हंसमुख रही। दादी जी प्रसन्नता के साथ अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करती थी। 6 मई सन 2021 को आपने अपने भौतिक देह का त्याग कर दिया। यीशु दादी जी आज भी हमारे मध्य में साकार रूप से उपस्थित तो नहीं है, किंतु उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व सदैव हमें स्मरण में आता रहेगा। वह हमारे बीच हमेशा ही उपस्थित रहेंगी। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारियां भी, जो कि आज लाखों की तादाद में हैं, पूरे विश्व में फैली हुई हैं, इन्हीं महान विभूतियों से, जिन्होंने अपने जीवन को एक सैंपल बना करके प्रस्तुत किया, आदर्श प्रस्तुत किया, जिस मूल्य की बात हमने प्रारंभ में की थी मित्रों, कि मूल्य वास्तव में सिखाए नहीं जाते लेकिन जिए जाते हैं। यदि जी करके कोई दिखाता है, आदर्श बनकर दिखाता है, तो उनके पद चिन्हों पर चलना सहज हो जाता है। इन्हीं पद चिन्हों पर चलते हुए ब्रह्मा कुमारियां और ब्रह्मा कुमार पूरे विश्व में आध्यात्म की प्रकाश को, आध्यात्म के पताका को फहरा रहे हैं। आइए देखते हैं उनके इस सुंदर सेवा कार्य को। गुरुग्राम स्थित ब्रह्मा कुमारीज ओम शांति रिट्रीट सेंटर में 2 मई को अमृत महोत्सव की लहर कला की नवीन प्रहर कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भारतीय संसद के माननीय सदस्य एवं सुप्रसिद्ध गायक पद्मश्री हंसराज हंस, ORC की निदेशिका आशा दीदी, BK पुष्पा, BK भावना, BK दयाल, BK सतीश एवं अन्य उपस्थित हुए। सभी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। हंसराज हंस ने अपने भाव व्यक्त करते हुए कहा कि अगर विचार आने बंद हो जाए, शून्य हो जाए, तो उस जगह ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे असल हक, सच और मालिक का नाम लिया जाता है। राजयोगिनी आशा दीदी ने कहा कि मैं समझती शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसे कला और संस्कृति प्रिय ना हो। तो ये हमारी आत्मा का गुण है। कला एवं संस्कृति प्रभाग के अध्यक्ष BK दयाल ने कहा कि वास्तव में परमात्मा ही हमारा सच्चा मनमीत है। माउंट आबू से पधारे कला एवं संस्कृति प्रभाग के संयोजक BK सतीश ने कहा कि भारत ही विश्व में कला एवं संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ केंद्र रहा है। करोलबाग सेवा केंद्र प्रभारी राजयोगिनी पुष्पा दीदी ने सभी को राजयोग के अभ्यास से शांति की गहन अनुभूति कराई। आज जिस मूल्य की हम बात कर रहे थे मित्रों, और पूरे ही इस सबरंग में हमने उसी की चर्चा की है, तो VIP को हम इस तरह से भी डिफाइन करें, वैल्यूज इन पर्सनालिटी। ये वास्तव में हमें VIP बनाने वाला है। आप कैसे VIP बनना पसंद करेंगे? जिसके पास धन धान्य हो या बहुत सुख सुविधा के साधन हो, जिन्हें लोग दूर से ही मान सम्मान देते हो, केवल ऐसे, या फिर ऐसे जिनके जीवन में मूल्य ही मूल्य हों, जिन्हें लोग दिल से प्यार और सम्मान करते हों। आए ऐसे VIP बने जिसकी आज के समाज को नितांत आवश्यकता है, हमारे आने वाली पीढ़ी को भी इसकी नितांत आवश्यकता है। इसमें आप जितना V लगाते जाएंगे, VIP बनते जाएंगे, अर्थात जितने वैल्यूज़ आपके जीवन में आते चलेंगे, आप उतने ही महान बनेंगे, उतने ही आदर्श बनेंगे। तो आइए ऐसी सुंदर रेस करते हैं कि हम VIP बनकर सभी को प्रेरणा प्रदान करें। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सब VIP से मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के सब रंग